शिफ्ट में हुआ था। इसके अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी -30 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। तो आप सबको पता होगा फॉर्मल अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCSOH। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन युग्म मनुष्यों में पाए जाने वाली सभी प्रकार के जंतुओं ऊतकों को निरूपित करता है। कार्य के आधार पर उसने ऊतकों के जो जंतुओं में पाए जाते हैं वो प्रकार पूछे हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शुक्राणु उत्पादन, शुक्राणु को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, शुक्र स्त्राव। तो नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का कार्य होता है शुक्राणुओं को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। यादृच्छिक पथ पर, सरल रेखाओं में, दीर्घवृत्ताकार पथ में और विवर्त कक्षाओं में। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम 5 से 10 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे, न कि उनके व्याख्या करने। रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए साइंस को उसको हम 5 से 10 मिनट जल्दी से देख लेते हैं। अगर व्याख्या करने जाएं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी से जो भी आए हुए क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। व्याख्या आप आराम से बुक से पढ़ सकते हो, कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे है उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। उत्पादों का परिवहन करना, एटीपी का उत्पादन, विजातीय पदार्थों का पाचन, प्रोटीन का संग्रहण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजातीय पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ना एक छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली और गैर कजली लो नॉन शूटी फ्लेम के साथ जलता है। चारकोल, मिट्टी का तेल, डीजल, एथेनॉल। ऑप्शन राइट हो जाएगा एथेनॉल, डी। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा जंतुओं में आनुवांशिक विविधता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। युग्मक और सूत्रीय विभाजन द्वारा, निषेचन शरीर के अंदर होता है, केवल एक जनन कोशिका शामिल होती है, संतानें दोनों जनकों से जीन से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा, संतानें दोनों जनकों से प्राप्त होती है। लैंगिक जनन की यही विशेषता होती है जिसमें दोनों जनक होते हैं। धातुओं के विद्युत अपघटन के परिकर्षण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलित हो जाती है। कैथोड, एनोड से कैथोड, लवण सेतु और एनोड। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एनोड। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि लंबा टी छोटे टी पर प्रभावी है और गोल बीज आर झुर्रीदार प्रभावित, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो पौधे की ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा TTRR। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसने पूछा ए प्रभावी, बी आर झुर्रीदार। यदि पौधे के जीनोटाइप छोटी ऊंचाई का क्या हो जाता है, स्मॉल टी। और गोल बीज का आर होता है तो डबल आर। अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक नेट 37 साल बल से 4 kg ब्लॉक जो प्रारंभिक अवस्था में 5 सेकंड विराम अवस्था में, तो ब्लॉक की अंतिम साल पूछा गया, न्यूटन के लॉ से है, फॉर्मूले से हो जाएगा। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा 25 मीटर
सेकेंड। समबारिकों का कौन सा गुण सदैव भिन्न होता है? समबारिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, परमाणु संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, कुल द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक सदैव भिन्न होता है और जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान होता है। ये समबारिक की विशेषता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसने भिन्न पूछा है तो परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश को उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो जाएगा। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती हैं। विचलित कोण आपतित कोण और निर्गत कोण के बीच का कोण होता है। प्रिज्म में एक आपतित किरण के आधार की ओर की जाती है तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है इसने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर नहीं होती है। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? त्वरण शून्य होगा। गति समय के साथ बदलती रहती है। वेग अपरिवर्तित। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गति के साथ लगातार बदलती रहती है। इसने गलत पूछा है तो गलत। एक समान में क्या होगी? गति समान होगी तो इसने बदलती रहती है तो वो गलत हो जाएगा। सीधा से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण की इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? तो अम्लीय के लिए क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज लाल रंग देगा, फिनोल्फ्थालीन रंगीन होगा और लिटमस पत्थर लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक वाले वर्णक जो पौधे को नीला व नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो वो कौन से वर्णक होते हैं? पौधे को नीला, नारंगी और लाल रंग पदार्थ करने वाले क्लोरोप्लास्ट वर्णक पूछा है तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट, जिसके कारण ये रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रक्षेपित होती हैं। चुंबक रेखाओं के अंदर रेखा से गमन करती है जहाँ रेखाएं पास वाले दुर्बल होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन और जैव विविधता संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है? राष्ट्रीय उद्यान विस्तार, वनों में अधिक औद्योगिक उपयोग की अनुमति देना, पर्यटक को बढ़ावा देना, विरासत में ली जैव व्यवस्था को संरक्षण करना। तो वनों का तो विस्तार राष्ट्रीय उद्यान में करते ही है पर मुख्य लक्ष्य नहीं है। वनों की अनुमति नहीं देते, इससे वनों कमी होगी। पर्यटक को बढ़ावा देना पर संरक्षण का मुख्य उद्देश्य में नहीं आता। संरक्षण में तो जैव विविधता को संरक्षण करना, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, मेथेन, एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है, बाकी सब कार्बनिक यौगिक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है जो जीवाश्म ईंधनों के द्वारा उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाए वह अधिकतम 20 मीटर की पहुंचती है। तो यदि हम जी का मान 10 ले ले तो उस वस्तु को फेंके जाने में प्रारंभिक साल कितनी हो जाएगी? साल पूछी है तो ये साल हो जाएगी हमारे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उस अनुप्रस्थ के परिच्छेदों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए जल्दी से देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? 2 क्रमांक, शिखरों की दूरी, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, कण का अपनी माध्यम स्थिति में अधिकतम विस्थापन, वह साल जिसके द्वारा कंपन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कण के अपनी माध्यम में स्थित अधिकतम विस्थापन, ऑप्शन सी।
एक मशीन टी सेकंड में डब्ल्यू जूल से कार्य करे, मशीन की पी वॉट, तो संबंध पूछा गया तो ये संबंध हो जाएगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या पूछी है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 23। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संख्या पूछी है, तो परमाणु संख्या हो जाती है 23। ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन जिनको हमने जल्दी से देख लिए। हो सकता है वाक्य में कोई आपको समझ नहीं आया तो इसको आप आसानी से देख के या गूगल सर्च करके भी समझ सकते हो, पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टाइप के वो देखना हमारा मेन उद्देश्य है। तो हम जल्दी से वीडियो देख कर समाप्त करते हैं। हो सकता है 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन या कभी कभी इससे ज़्यादा भी रिपीट पूछ लिए जाते हैं, तो वो टॉपिक और वो क्वेश्चन देखने इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसी टाइप के वीडियो हम 1 से लेकर 100 तक बना रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज़ को आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो।